अस्सलाम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल। आपसे मुखातिब है, मेरे साथ वकार मौजूद है। आलिया नीलम जज साहिबा ने जो सवालात उठाए, क्या वो इनके भी सवालात हैं, इनसे भी पूछते हैं। मगर सबसे पहले वकार एक सवाल जो जज साहिबा ने उठाया, मैं खुद सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा पुलिस सो रही थी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में वाकया हुआ, वाकया रिपोर्ट हुआ, हुकूमत ने तमाम तर वसाइल लगाकर ये चीज साबित करने की कोशिश की कि वाकया नहीं हुआ। मान लिया जी, मैं कमजोर इंसान हूं, मैंने मान लिया कि वाकया नहीं हुआ। इसने भी मान लिया, हम सब ने मान लिया कि वाकया नहीं हुआ। क्योंकि मैडम सीएम कह रही है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने लड़की एक बिठा ली, आपने बहुत ड्रामे किए, बहुत ज्यादा ड्रामे किए। उल्लू के पट्टों, आपको इतना अंदाजा नहीं हो रहा कि जब अदालत में केस चल रहा है, क्यों चल रहा है? जज पागल है, अदालत फजूल है, अदालत के पास इतना फारग वक्त है कि जो वाकई नहीं हुआ उस केस को वो सुन रहे। वाकया हुआ या नहीं हुआ, अदालत क्यों लग रही है? अगर अदालत लग रही है, इसका मतलब है यार कि मामला मरा नहीं है, आपने मामले को मारने की कोशिश की। मगर यहाँ पर एक सवाल उठा था आज बच्चे का, बड़ा मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। वो बच्चा कह रहा है हमें पकड़े, मगर सबसे पहले वजीर तालीम को तो पकड़े जो आगे हमें दिलासा जिसने आग लगाई। भाई दिलासा नहीं था, वो आग थी, वो आग थी। अगर 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि ये वाकया नहीं हुआ था, तो वो आग क्यों लगाई गई? आप इतने गैर जिम्मेदार हैं कि आप सामने आते हैं और आप कह देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई, प्रिंसिपल को कसूरवार ठहरा देते हैं, रजिस्ट्रेशन मंजूर कर देते हैं। फुटेज का कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ पड़ा है। सुने, पहले दिन जब इसकी प्रेस रिलीज पुलिस की तरफ से जारी की गई, पुलिस ने जारी की और उसके फौरन बाद बंदा गिरफ्तार भी हो गया, क्योंकि बंदा उन्होंने पकड़ लिया था जाके। फिर जब आला हुकाम को पता चला, उन्होंने इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। यहाँ पर टोकूंगा अभी। आपको पता है जिस गार्ड पे इन्होंने सवालात उठाए उस पे 2 इशू हुए सबसे बड़े। एक तो जिस गार्ड पे एफआईआर कटी है वो 5 दिन छुट्टी पर गया हुआ था, तो वहां पर गार्ड कौन सा मौजूद था? भाई यहां पर कंट्रोवर्सी आ रही है, खौफनाक कंट्रोवर्सी जो आ रही है। मैं एक जिक्र किया था किसी ने कि अंदर से, स्कूल के अंदर से बात है कि बालक का बच्चा था। मैं बिल्कुल भी इस बात की हिमायत नहीं करूंगा, या मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करूंगा कि बालक का बेटा था, मगर ये खबर चल रही है इसलिए डिस्कस करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि मालक का बेटा अंदर कैसे गया? भाई जिसके बाप का स्कूल हो उसे कोई रोकेगा? और ये आप अगर जो आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहां पर इररेलेवेंट लोग नहीं जाते। यहां पर बच्चियों के स्पेशली ट्रिप्स जाते हैं, जो टूर्स जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर इररेलेवेंट लोग, मालक का बेटा, मालक खुद, जो प्रिंसिपल होता है उसका कोई दोस्त, इस तरह के लोग नहीं जाते। ये जाते हैं और ये इस तरह की जहनीत पाई जाती है। और ये जहनीत लाहौर में परवान चढ़ी और इस जहनीत को प्रोटेक्ट किया आपकी, मेरे और पंजाब के सूबे की सीएम। अच्छा, मैं लोगों को भी एक चीज क्लियर कर देता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो उसका फैसला कब आएगा, ये समातें कितनी चलेंगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ कि कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेती है। अच्छा, इस मामले को जिंदा अगर कोई रखेगा, जस्टिस आलिया नीलम इस केस को सुन रही है, सलाम पेश करता हूं, और वो सुन रही है, और उन्होंने, सबसे बड़ी जीत किसी भी पिटीशन की ये होती है कि जितना बड़ा एक इंतजाम बिठाया गया था, जितनी बड़ी गेम डाली गई थी, जिस तरह से बच्चों के पेरेंट्स को एवन के एक विक्टिम पैदा करके बिठा दी गई थी, जितना बड़ा ये एक गेम खेली गई थी, ये सारी गेम वहां पर खत्म हो गई जब ये पिटीशन लगा दी गई। अदालत ने एक्सेप्ट कर ली कि हम सुनेंगे इस केस को। भाई ये केस क्या है? यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? मामला क्या हुआ था? फुटेज डिलीट होने का क्या मामला था? आपका वो मिनिस्टर आज भी दंदनाता फिर रहा है। आज भी एक दिन उसका इनकलाब बाहर निकला, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ उसका बैकग्राउंड था। एक दिन उसका इनकलाब बाहर निकला और उसने सब कुछ बता दिया। मेहमान का दखल। वही 5 सवाल है, हम झूठे हो जाएंगे। फुटेज मंजर यहाँ पर ये पहला केस है जिसे मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, और मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि मैं झूठा हूं। मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि मुझे ये पता चले कि यहां पर वाकया हुआ ही नहीं था। मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश है कि इस मामले का कोई सिरा ही ना हो, कोई विक्टिम ही ना हो। जो मैडम सीएम कहती है कि यहां पर कुछ हुआ नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि यही निकले। मगर जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक साबित नहीं होगा, मफरूजों की बुनियाद पर ये नहीं हो सकता कि सवालात उठाए जा रहे हैं। वकार लोग ये बात कर रहे हैं, फुटेज आप मंजर आम पे ले आओ। एक साइड पे हमारे शेर बाइनो साहिबा कह रही है आके कि रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हमने देखी है। दूसरी तरफ इंतजामिया ये कह रही है कि कैमरा टूटे हुए थे, रिकॉर्डिंग सारी डिलीट होगी। तीसरी साइड पर
अब दी करंट वालों की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कहा है कि फुटेज जो है स्कूल इंतजामिया के पास है, मगर वो हमें कोई एग्जैक्टली वो दे शर्तों नहीं के रहे। बावजूद दे मैं नहीं आपको रहे। बताता हूँ, एक तो इस तरह किया जाए जी, सारी जितनी भी आपकी सियासी क्लास है इन्हें खत्म कर दिया जाए, ये लाम लश्कर, क्योंकि फैसले तो जरदारी और नवाज खानदान ने करने होते हैं। यार बानो नकवी ने साथ एक बंदा खड़ा कर दिया और उस बंदे की उसके बाद जो दुर्गत बनी कि ये किसी और बेटी का भी जाकर बाप बना हुआ था। अजीब। खैर उस बात पे तो खैर बात करते हैं बाद में। महर बुखारी साहिबा ने भी एक प्रोग्राम डिलीट कर दिया या करवाया गया, जो भी हुआ उसके ऊपर तो बात करेंगे, डिबेट होगी पूरी। मगर यहाँ पर हमारे बड़े-बड़े सहाफ़ी जो कि इन चीज़ों को कवर करते हैं, जैसा इकरारुल हसन साहब सर मुझे मिसाल जाती है। तौर पे दुख हुआ, मैंने बिल्कुल, 13 बिल्कुल दिन मौजूद। आखिरी पहले उनका आखिरी व्लॉग यूट्यूब पे देखा। इकरारुल हसन साहब इससे पहले इवन के जो यूनिवर्सिटी थी बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उस केस को जिंदा करने वाला इंसान इकरारुल हसन था। मगर अफसोस कि इस केस में इकरारुल हसन खामोश और उनकी बीवी ने वीडियो करके डिलीट कर दी। वजह क्या थी? और उसके बाद हाँ, एक इनकलाबी जर्नलिस्ट है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उनके बारे में बात करते हुए। मैं बहुत सी चीजों पे उनके साथ मुत्फिक होता था, मगर इस केस में जो उन्होंने पहले दिन से स्टांस लिया, भाई उनका मौकफ यहां तक ठीक था कि बच्ची की शनाख्त को डिस्कस ना किया जाए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप उस केस को हुकूमती बयानिए को मजबूत करने के लिए इतने आगे चले गए, इतने आगे चले गए मंसूर अली खान साहब, कि अफसोस होता है कि आप भी इस हुकूमत के बयानिए को सपोर्ट करना लग पड़े हैं। और वो स्टूडेंट्स, वो जिन्होंने सड़कों पे मारे कहीं, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चियां जिन्हें सड़कों पर घसीटा गया, वो बच्चे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके कैरियर को ऑन स्टेक लगाया गया, जिन्होंने जिन्होंने फ्यूचर में सर स्कॉलरशिप लेकर बाहर जाना है, उनके एफआईआर में नाम आपने डाल दिए, वकार आपने मगर उनके रिकॉर्ड केस खराब कर हैंडल भी दिया। पता किस तरह होते हैं आप देखो। कल एक वाकया पेश है लाहौर ग्रीन टाउन में, ठीक है? हाँ हॉस्टल में। हॉस्टल में जो वाकया जी। पेश है, आप देखें पुलिस वाले भी एक्शन में आए हैं, दस्ती मुलजिम पकड़ा भी गया, अब उसका भी फैसला हाई कोर्ट बना, ना केस बढ़ा, ना कोई हद सर बनी, देखे, ना कुछ इस तरह उस मामले में हमने बात नहीं की। हाँ, हुआ ये कि एक बच्ची को हॉस्टल के मालिक ने या वार्डन ने, जो भी मैनेजर ने, उसने बुलाया, अपने कमरे में बुलाया डिस्कस करने के लिए, कमरा बंद किया और वहां पर उसके साथ फिर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्ची वहां से भागी और भागकर उसने अपने कमरे में खुद को लॉक किया और पुलिस को बर वक्त, सेंसिबल बच्ची थी, उसने कॉल कर ली, बिल्कुल। मामला पुलिस आ गई। अब ट्विस्ट कहां पैदा हुआ, सेम केस वो भी है, गिरफ्तार हो गया था गार्ड जो भी था, मगर ट्विस्ट तब पैदा हुआ जब पुलिस को एहसास हुआ पंजाब कॉलेज का मामला है, और ऊपर से जब कंट्रोवर्सी ये पैदा होगी कि मालिक का बेटा था, तो इस मामले को दफन कर दो। और ये पंजाब की तारीख रही है, पंजाब की अवाम जो है, स्पेशली पंजाब की, इन्हें जब जितना आप दबाएंगे ये उतना ऊपर आएंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप किसी को गिरफ्तारी करने का डर दे दें। इस वक्त आप बेहतर जानते हैं कि अहकामात क्या जारी है, अहकामात जारी है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते आप बात नहीं कर सकते, और अगर आप बात करेंगे तो आपको लटका दिया जाएगा। फिर भी पंजाब में लोग बोल रहे हैं, पंजाब में लोग खड़े हैं। आपके बड़े बड़े मीडिया के बड़े बड़े नाम थे, वो चुप हो गए, वो हट गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। उन्हें लगता है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली उन्हें देख नहीं रही, बिल्ली सब देख रही है भाई। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इस केस के ऊपर आप आवाज नहीं उठा सकते। एक सबसे बड़ी मिसाल है हमारी महर बुखारी साहब, जिन्होंने उसके वालिद साहब का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू डिलीट कर दिया। उसके सर बाद आप आपको अंदाजा लगाएं, हाँ, अंदाजा लगाएं, महर बुखारी अगर डिलीट कर रही है, इकरार हसन की बीवी अगर डिलीट हाँ, कर रही है, तो ये इस वक्त ना इन्होंने पट्टे खोल दिए, ये दौड़ पड़े। अब इन्होंने खाना है, हर किसी को काटना है, तबाह करना है, क्योंकि इनकी दो नंबरियां, इनका इक्तदार आखिरी झटके ले रहा है, और इन्हें पता है कि ये आखिरी झटके इनके लिए बहुत बुरे साबित अच्छा, होंगे। आलिया नीलम साहिबा ने बिल्कुल 3-4 सवाल उठाए हैं। लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि उनके सवाल क्या थे। उन्होंने डीजीएफआई वालों को बुलाया, उनसे रिपोर्ट तलब की है, ठीक है। आईजी पंजाब से सिर्फ 2 सवाल उन्होंने अभी किए हैं। पहली समाअत जो पहली दूसरी समाअत चली, उसमें ये समाअत में ये सवाल हुआ, क्या आप लोग सो रहे थे उस टाइम पे हादसा ही पेश आया? तीसरी उन्होंने कहा है कि उन बच्चियों को मैं बुलाऊँगी और और जोर पुख्ता ज़बरदस्ती करूंगी हाँ, उनसे जबरदस्ती। अच्छा, ये ज़बरदस्ती एक बुलाया। बहुत जरूरी बात है, वो बच्चियां जिनको बुरके पहनाकर इन्होंने स्टेटमेंट दिलवाई थी, अब केस उनके ऊपर और आलिया नीलम साहिबा के और ऊपर साथ है। उससे बाप के ऊपर। हाँ, एक नहीं वो साइड तो पे नहीं आएगा, मनूर बाप नहीं आएगा, मैं आपको एक आज साइड बता पे रहा हूँ। मनूर का बाप बना हुआ है, एक साइड पे किंजा का बाप बना हुआ है। इंटरव्यू एक नहीं साइड वो पे वो मनूर का दे रहा है, वो कैसे क्या? एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। और उसे ये शेड दे दिया जाएगा कि जी ये शनाख्त जाहिर हो जाएगी, ये वो हो, बकवास की जाएगी। बच्चियां जिनकी स्टेटमेंट्स पहले आई थी कि रेप हुआ, उसके बाद उन वो बच्चियों ने ये कहा। सबसे अहम है, अगर अवाम को दिखाना है हम भी झूठे हैं, अगर हमारा सबूत भी दिखाना है, फुटेज मंजर आम पर ले आओ, जो 1.5 घंटे की फुटेज है, 1 दिन की फुटेज है, वो मंजर आम पर लाके क्लियर तमाम फुटेज आप पब्लिक कर दे, उसके ऊपर टाइम डेट लिखी होती है, जान छूट हाँ, जाएगी। मगर ये केस अब फंसा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आलिया नीलम साहिबा की अदालत में। और
उन बच्चियों के सर पर, और उन बच्चियों को अल्लाह अगर करे डराया ना गया, उन्हें धमकाया ना गया और उन्हें अगर किसी तरह अदालत में पेश कर दिया गया, तो इस केस की किस्मत बदल जाएगी। और ये जिन्होंने कस्में, दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस खाई कि इनका बेड़ा गर्क हो आपको जाएगा। याद होगा जैनब वाला केस, मैं एंड पे जाते जाते कह रहा हूँ, एक जैनब का केस याद होगा, एक मोटरवे का केस याद होगा। मोटरवे वाली खतून ने आके कहा था कि मेरे से ऐसे घटिया सवालात किए जा रहे हैं कि मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप मोटरवे पे क्या कर रही थी। नहीं, उसका वो लफ्ज तो था। आपके आईजी पंजाब ने बेखुदा किस्म की स्टेटमेंट हाँ, दी थी कि ये जीटी रोड से जाती, इन्होंने मोटरवे से मोटरवे जाने की जाना जरूरत क्या थी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी और मिसाल यहाँ पर ये कराची की अमीरजादी जिसने बाप बेटी को कुचला। अगर ये केस उनका जैसा केस बनाना चाहते हैं तो ये केस लटकेगा भी, इसको दबाया भी जाएगा। और अगर आलिया नीलम साहिबा ने एक दफा दबंग तरीके से खड़ी होगी वो, और उनके वो हाथ खड़ी में हो गई जो हैं, वो सबूत खड़ी हो चढ़ गई गए, हैं। ठीक है, क्योंकि सबूत मिटाए जाते हैं ना, सबूत मिटाए जा रहे अगर हैं। सबूत चढ़ गए ना, यस, फिर इस मुल्क में तब्दीली भी आएगी। फिर तो ना हमारी माँ बहन के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है, न ही किसी और के साथ कर ऐसा ही। सकता है। मगर खैर आप लोगों ने बताना है आप लोगों की क्या राय है, और फुटेज मंजर आम पर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, आप भी देखने के लिए बेताब हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और क्या वकार और मेरी बातों से आप एग्री करते हैं नहीं करते, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।